यह कहानी सच्ची मित्रता, त्याग और भक्ति की एक अनुपम मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दुख दर्द को बिना कहे समझ ले और हर परिस्थिति में आपके साथ एक परछाई की तरह खड़ा रहे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपनि ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। बचपन की वो मासूम दोस्ती जहां राजा और गरीब का कोई भेद नहीं, सिर्फ निर्मल प्रेम और अपनापन था। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र। फिर भी उनके बीच प्यारी सी बराबरी थी। वे साथ पढ़ते, खेलते और एक ही पत्तल में भोजन बांटते, जैसे दो आत्माएं एक दिल में बसती हों। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के साम्राज्य के महाराज बन गए और सुदामा बन गए गरीबी का प्रतीक। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई बार उनके बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। उनकी पत्नी की आंखों में आंसुओं की चमक और उम्मीद की किरणें थीं। वो बोली, आप भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, एक बार मिलाइए, शायद वे हमारी पीड़ा को समझ लें। सुदामा ने संकोच और आत्मसम्मान के द्वंद्व में डूबते हुए पत्नी से मिले कुछ चावलों को एक छोटी सी पोटली में बांधा और चल पड़े अपने मित्र से मिलने। मन में दुविधा थी, कैसे मांगूंगा, क्या कहूंगा, पर दिल में कहीं न कहीं श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास की लौ जल रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण को ये समाचार मिला कि उनके बचपन का प्यारा मित्र द्वारका आया है, वे अपने सारे राजसी ठाठ छोड़ नंगे पांव दौड़ते हुए आंखों में आंसुओं के साथ बाहर आए। उन्होंने सुदामा को भीगे मन और भर आई बाहों में समेट लिया और फिर बड़े प्रेम से महल में ले जाकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने स्वयं झुककर उसके पैर धोए। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये उस दोस्ती के लिए एक भावनात्मक नमन था। सुदामा ने संकोच और लज्जा के साथ वो सादा सा चावल निकाला। श्री कृष्ण ने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई रत्न हो। वे मुस्कुराए और बोले, मित्र, इससे बढ़कर स्वादिष्ट कुछ नहीं। उनकी आंखों में भक्ति, प्रेम और अपनापन का समंदर था। उन्होंने बिना एक शब्द पूछे सुदामा की पीड़ा, गरीबी और विवशता को महसूस कर लिया। सुदामा कुछ भी मांगे बिना चुपचाप लौट गए, पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो जो देखा, हैरत और कृतज्ञता से उनकी आंखें भर आईं। टूटा फूटा झोपड़ा अब स्वर्ण महल बन चुका था। घर में धन, अन्न और सुख की कोई कमी नहीं थी। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सच्ची भक्ति और मित्रता का नायाब तोहफा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता कभी धन, जाति या स्थिति नहीं देखती। वो तो दिल से दिल का रिश्ता होती है।